गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर हिंदी क्लास। आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है जी। भाषा क्या होती है बच्चों? भाषा जो है, जैसे हम भाषा का अगर हम आसान और सिंपल शब्दों में कहें तो अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है। यानी कि हम अपने मन के भावों को जो है दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे प्रकट कर सकते हैं, बोलकर, है ना। तो वो जो है, जो हम बोलते हैं उसे ही भाषा कहा जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास भाषा ना हो तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें जो है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है ना। तो वो जो शब्द हैं वो सार्थक रूप में होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कोई भी बात कह रही हूँ, मान लीजिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि दिल्ली मुझे जाना कल है। अगर मैं इस प्रकार से कहूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। और अगर इसी प्रकार मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि मुझे कल दिल्ली जाना है, तो आप आसानी से मेरी बात को समझ लेंगे कि हाँ, कि आपको कल दिल्ली जाना है। तो हम जब कोई भी अपनी बात को प्रकट करते हैं, अगर हम उसे सार्थक रूप में बोलते हैं, इट मीन्स कि हम उसका कोई अर्थ हो जिससे कि सामने वाला जो है आसानी से समझ सके, तो वो जो है भाषा का सार्थक रूप कहलाता है। आगे देखिए, भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि बोलना। अब हम जो है अपने विचारों को प्रकट किस प्रकार करते हैं? बोलकर। जो सामने वाला है वो सुनकर हमारी बात को समझ सकता है कि जो हम हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो आगे देखिए, भाषा का अर्थ क्या हुआ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरे जो हमारी बात को जान सकते हैं। अगर हमारी बात जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप में, बिल्कुल सार्थक शब्दों में हो, तो वो दूसरा पर्सन जो है हमारी बात को आसानी से समझ सकता है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो भाषा जो है वो विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। ठीक है जी। हर एक क्षेत्र की, हर एक राज्य की अलग अलग प्रकार की भाषा होती है। ठीक है। भाषा जो है वह परिवर्तनशील होती है। भाषा का जो रूप है वो परिवर्तनशील होता है। मीन्स कि भाषा जो है वो एक समान नहीं रहती। भाषा का रूप जो है समय के साथ साथ जो है बदलता रहता है। जैसे कि सबसे प्राचीन भाषा की अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन भाषा जो है वह संस्कृत मानी जाती है। ठीक है। लेकिन संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही, जैसे हम कह सकते हैं कि एक मुश्किल भाषा थी, जिसे कि समझना आसान नहीं था। तो धीरे धीरे संस्कृत से जैसे पाली भाषा आई, अपभ्रंश भाषा आई, प्राकृतिक भाषा की उत्पत्ति हुई, और इसके बाद जो है वो हिंदी भाषा का जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। जो हिंदी भाषा है उसने एक बड़ा ही विशाल रूप जो है वह ग्रहण कर लिया, है ना। क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे कि कोई भी आसानी से सुन सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है। नेक्स्ट है जी अपना, भाषा जो है वह सार्थक रूप में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाषा जो है वह, उसका रूप जो है सार्थक होना चाहिए। इट मीन्स कि उसका जो है वह अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अगर वह अर्थपूर्ण नहीं है तो हम जो है उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें जो है भाषा जो है वो सार्थक रूप में होनी चाहिए। आगे देखिए जी, भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, मौखिक यानी कि मुख से निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली। बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर जानना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति के सामने बोलकर अपनी बात को व्यक्त करते हैं तो वो क्या है? मौखिक भाषा है। और मौखिक भाषा जो है वह बहुत ही प्राचीन भाषा है। ठीक है। सबसे पुराना रूप है जो भाषा का, वह मौखिक भाषा ही है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो है ज़्यादा पढ़ाई लिखाई आपको पता है जो नहीं होती थी, लेकिन आज के पर्सन जो है एजुकेटेड पर्सन है। तो जो पहले का रूप है वह मौखिक भाषा थी। हम लोग बोलकर ही अपनी भाषा को दूसरे व्यक्ति तक जो है पहुंचा सकते थे, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे। तो इसके बाद मौखिक भाषा के बाद आ जाता है जी हमारा लिखित भाषा का रूप। लिखित भाषा, जैसे कि नाम से पता चलता है कि लिखित यानी कि लिख कर हम अपनी बात कहना और पढ़कर जानना भाषा का जो है लिखित रूप कहलाता है। अब हम आजकल, जैसे मान लीजिए हम किसी को पत्र लिखते हैं, पत्र के माध्यम से हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं कि हम आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है जी।
तो अगला जो जो पर्सन हमारी उस चिट्ठी को पढ़ रहा है तो वो पढ़कर हमारे विचारों को जान सकता है कि हम अब उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो वह भाषा का क्या है, लिखित रूप है। नेक्स्ट है जी सांकेतिक रूप। संकेतों द्वारा अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने रखना जो है वह सांकेतिक कहलाता है। सांकेतिक, संकेत से पता चलता है, जैसे कि संकेत कह सकते हैं हम, जैसे कि इशारे करना, ठीक है। तो जैसे एक मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ, एक जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अब मान लीजिए 1-1.5 साल का बच्चा है मान लीजिए, तो वो जो है वो पूर्ण रूप से जैसे बोल नहीं सकता, तो वो क्या है, वो संकेतों के द्वारा अपनी भाषा को जो है वो दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वह अपनी माँ से कुछ कहना चाहता है, तो वो अपनी माँ से जो है वो बोलकर तो सभी बात कह नहीं सकता, कुछ शब्द जो है शायद वो बोल सकता हो, लेकिन ज़्यादातर जो छोटा बच्चा है वो संकेतों के माध्यम से जो है वो अपनी माँ को अपनी बात जो है वो समझाने की कोशिश करता है ना। तो इस प्रकार भाषा के कितने भेद हो गए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जो कि हम मुंह से बोलते हैं, लिखित जो कि लिखकर हम प्रकट करते हैं, और सांकेतिक जो कि संकेतों द्वारा हम प्रकट करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट बच्चे, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मौखिक रूप जो है वो भाषा का सबसे प्राचीन रूप है ना, क्योंकि पहले के ज़माने में जो है पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो वो जो है बोलकर ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। इसके बाद देखिए बच्चे भाषा का विकास। सबसे पहले देखिए बच्चे संस्कृत जो इसका समय है वो है 1500 BC से 500 BC। यह जो समय है वह वैदिक और लौकिक साहित्य का समय है। इस समय जो है वो बहुत ही सांस्कृतिक भाषा में जो है बहुत तरह के साहित्य जो है उनकी रचना की गई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट है पाली भाषा। संस्कृत के बाद जो है पाली भाषा का विकास हुआ। संस्कृत से पाली भाषा उत्पत्ति हुई, जिसका समय 500 BC से 1 AD तक का समय है। और इस समय में जो है वो बुद्ध उपदेश जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पाली भाषा में जो है बुद्ध जी ने अपने उपदेश जो है लिखे थे, ठीक है। इसके पाली भाषा के उपरांत आता है प्राकृतिक भाषा, जिसे कि जनमानस की भाषा कहा जाता है, और इसका समय जो है वह है 1 AD से 500 AD तक। और ये जनमानस की भाषा, इसे आम लोगों की भाषा भी जो है वो कहा जाता है। प्राकृतिक भाषा के उपरांत जो है अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई, और जिसका समय जो है वो 500 AD से 1000 AD माना जाता है। और अपभ्रंश भाषा जो है वह इसे लोक भाषा कहा जाता है, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी, जिससे कि समझना आसान था। अपभ्रंश भाषा के बाद जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ, जिसका समय 1000 AD से वर्तमान तक माना जाता है। अब हिंदी भाषा का विकास जो है धीरे धीरे मतलब जैसे कि बढ़ता ही गया, और हिंदी भाषा के रूप जो हैं वो अलग अलग रूप जो हैं वो देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे हर राज्य में जैसे कहीं हरियाणवी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है। अब जैसे एक राजस्थानी भाषा होगी, या कह लेते हैं हम बागड़ी भाषा होगी, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन वो समझने में आसान होती है। देखिए भारत में बहुत सी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। भारत के कुछ राज्यों की भाषा जो है इस प्रकार है। देखिए बच्चे, ये है इस साइड पे राज्य और इस साइड पे है भाषा। अब उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, हिंदी। पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। गुजरात की भाषा क्या है, गुजराती। राजस्थान की भाषा राजस्थानी। तमिलनाडु की भाषा क्या है, तमिल। केरल की भाषा क्या है, मलयालम। और असम की भाषा असमिया, और कश्मीर की भाषा कश्मीरी, है ना। लेकिन जो हिंदी भाषा है वो सब भाषा में सर्वश्रेष्ठ भाषा जो है वह मानी जाती है, क्योंकि इसे बोलना बहुत ही आसान है। आजकल जो है वो अंग्रेज़ी भाषा ने अपना विशाल रूप जो है वो धारण कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए हम अब किसी स्कूल में जाएं, अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाएं, या हम इंटरव्यू के लिए जाएं, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है प्रथम स्थान किसे दिया जाता है आजकल, इंग्लिश को, है ना। लेकिन हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन आजकल जो हिंदी भाषा है वो थोड़ी पीछे जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल इंग्लिश को जो है वो प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। इंग्लिश को ज़्यादा बेस्ट माना जाता है हर स्कूल में, हर कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं हम लोग,
तो इंग्लिश को जो है वो कहते हैं कि इंग्लिश जो है आपको आनी चाहिए। हिंदी को जैसे कि आजकल वो बहुत ही पीछे जा चुकी है ना हिंदी, लेकिन हमें चाहिए कि हम जिस प्रकार से इंग्लिश को जितनी प्रेफरेंस दे रहे हैं उतनी हमें हिंदी को भी प्रेफरेंस उतनी ही देनी चाहिए, है ना। आगे देखिए बच्चे, संवैधानिक प्रावधान, जो हिंदी है हमारी राज्यभाषा है ना, इसकी घोषणा जो है 14 सितंबर 1949 में की गई थी, यानी कि इसे संविधान में रखने की जो घोषणा की गई थी, लेकिन और इसे 26 जनवरी 1950 में जो है लागू किया गया था। ठीक है जी। 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हमें इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी भाषा को भी पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है एक बेस्ट लैंग्वेज है जिसे समझना पढ़ना बहुत आसान होता है। थैंक्स।